एक ऐसा सितारा जिसने बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार के बेटे होने का बोझ उठाया हो, जिसने शराब की लत जैसी गहरी खाई में गिरकर उठने की कोशिश की हो, जिसने एक बार खोई हुई अपनी पहचान को दोबारा हासिल किया हो। आज हम बात करेंगे बॉबी देओल की, एक ऐसे शख्स की जिसकी जिंदगी एक रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसा फिल्म जिसने प्यार, नफरत, उतार चढ़ाव और जीत सब कुछ मौजूद है। कौन जानता था कि बॉबी देओल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी। कौन जानता था कि वो एक वक्त शराब की लत का शिकार हो गए थे। आइए जानते हैं बॉबी देओल की कहानी, एक सच्चे बॉलीवुड हीरो की कहानी। बॉबी देओल का जन्म 27 जनवरी 1969 को मुंबई के एक चकाचौंध भरे घर में हुआ था। उनके पिता धर्मेंद्र बॉलीवुड के मशहूर हीरो थे। घर में हमेशा ही रौनक लगी रहती थी। बॉबी के मन में भी फिल्मों का कीड़ा बचपन से ही लग गया था। वो अपने पिता को पर्दे पर देखकर रोमांचित हो उठते थे और मन ही मन सोचते, एक दिन मैं भी पापा की तरह बड़ा स्टार बनूंगा। लेकिन घर में सब कुछ इतना खुशहाल नहीं था। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से 1980 में शादी कर ली थी। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था, क्योंकि हिंदू धर्म में पहले से विवाहित पुरुष को दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं होती। धर्मेंद्र ने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद अपना नाम दिलावर खान रखा। शादी के बाद उनके परिवार की स्थिति बिगड़ने लगी थी। घर में हमेशा अशांति का माहौल बना ही रहता था। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने कभी भी तलाक नहीं लिया। वहीं उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल कभी इस शादी से खुश नहीं थे। हालांकि दोनों ने धीरे धीरे अपनी दूसरी मां हेमा मालिनी को भी स्वीकारना शुरू कर दिया। बॉबी देओल अपने पिता के बेहद करीब थे। धर्मेंद्र चाहते थे कि उनके दोनों बेटे फिल्मों में नाम कमाएं। सनी देओल पहले बॉलीवुड में आए और उन्होंने अपने पिता के नाम को और ऊंचा कर दिया। अब बारी थी बॉबी की। कौन जानता था कि बॉबी देओल ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी। जब वो मात्र 8 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र के साथ फिल्म धर्मवीर में काम किया था। उस जमाने में ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र के बेटे ने भी इस फिल्म में छोटा सा किरदार निभाया था। जब बॉबी 21 साल के हुए तो धर्मेंद्र ने उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च करने का फैसला कर लिया। उस वक्त सुभाष घई बॉबी को अपनी फिल्म सौदागर में लेना चाहते थे, मगर धर्मेंद्र अपने बेटे के कैरियर को लेकर कुछ सोच समझकर फैसले लेते थे। उन्हें लगा कि ये रोल बॉबी के लिए सही नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। धर्मेंद्र ने अपने बेटे की पहली फिल्म की जिम्मेदारी मशहूर फिल्म निर्माता शेखर कपूर को सौंपी। शेखर कपूर ने बॉबी के लिए बरसात नाम की एक रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया। इस फिल्म में बॉबी के साथ करिश्मा कपूर को लिया गया था, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। धर्मेंद्र और राजेश खन्ना अच्छे दोस्त थे। राजेश खन्ना भी अपनी बेटी ट्विंकल खन्ना को बॉलीवुड में लॉन्च करना चाहते थे, इसीलिए करिश्मा की जगह ट्विंकल को ले लिया गया और फिर शुरू हुई बरसात की शूटिंग। बरसात की शूटिंग शुरू हुई तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ा झटका लगा। 27 दिन की शूटिंग के बाद शेखर कपूर ने फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया। ये खबर सुनकर धर्मेंद्र, सनी और पूरा देओल परिवार परेशान हो गए। सनी तो अपने भाई के लिए इतना परेशान थे कि उन्होंने 1 साल तक किसी और फिल्म में काम नहीं किया। तब राजकुमार संतोषी ने फिल्म को पूरा करने की जिम्मेदारी ली। शूटिंग फिर से शुरू हुई, लेकिन बॉबी के साथ एक हादसा हो गया। सेट पर घोड़े से गिरने की वजह से उनका पैर बुरी तरह से घायल हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हड्डी टूट गई है और पैर में रॉड लगानी होगी। बॉबी के लिए बहुत बड़ा झटका था। इस चोट की वजह से आज भी वो थोड़ा लंगड़ाते हैं। लेकिन बॉबी ने हार नहीं मानी। फिल्म पूरी हुई और साल 1995 में रिलीज हुई। लोग धर्मेंद्र के दूसरे बेटे को देखने के लिए बेताब थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। बॉबी देओल रातों रात स्टार बन गए। उन्हें बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड भी मिला। ये अवार्ड उन्हें हॉस्पिटल में ही दिया गया, क्योंकि वो अभी भी अपनी चोट से उबर रहे थे। उन्हें फिल्म गुप्त में काजोल और मनीषा कोइराला के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म की कहानी और गाने लोगों को बहुत पसंद आए। बॉबी देओल फिर से सुर्खियों में आ गए। इसके बाद वो प्यार हो गया में ऐश्वर्या राय के साथ नजर आए, लेकिन ये फिल्म उतनी सफल नहीं रही। कुछ उतार चढ़ाव के बाद बॉबी देओल की फिल्म सोल्जर ने एक बार फिर उन्हें सुपरस्टार बना दिया।
इस फिल्म की सफलता से बॉबी को बहुत ताकत मिली। फिर उन्होंने अपने भाई सनी देओल के साथ दिल लगी में काम किया, लेकिन ये फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। बॉबी देओल ने बादल, बिच्छू, अजनबी, 23 मार्च 1931, शहीद, हमराज, टैंगो चार्ली, झूम बराबर झूम, अपने, हीरोज, यमला पगला दीवाना, रेस 3, हाउसफुल 4, एनिमल जैसी कई फिल्में की। इन फिल्मों ने उन्हें कभी स्टार बनाया तो कभी फ्लॉप कर दिया। बॉबी देओल का फिल्मी सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। कभी वो आसमान छूते नजर आए तो कभी धरती पर आ गिरे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बॉबी देओल का फिल्मी करियर तो उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी कम उथल पुथल से नहीं गुजरी। जब बॉबी बॉलीवुड में आए भी नहीं थे, तब वो एक्ट्रेस नीलम कटारिया के साथ रिलेशनशिप में थे। ये रिश्ता करीब 5 साल तक चला, लेकिन उनके पिता धर्मेंद्र को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। बॉबी अपने पिता के बहुत करीब थे, इसलिए उन्होंने नीलम से अलग होने का फैसला किया। कुछ समय बाद बॉबी ने तान्या नाम की एक लड़की से शादी कर ली। ये एक लव मैरिज थी। तान्या और बॉबी के 2 बेटे हैं, आर्यमान और धर्म। बॉलीवुड ने बॉबी देओल को खूब नाम और शोहरत दी। एक वक्त था जब उनकी हर फिल्म हिट होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, बॉबी की किस्मत भी बदल गई। फिल्में फ्लॉप होने लगी। वो जो कभी बॉक्स ऑफिस के किंग हुआ करते थे, अब उन्हें अपनी जगह बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। एक समय ऐसा आया जब लगने लगा कि बॉबी देओल का कैरियर अब अपने अंत पर है। लगातार फ्लॉप फिल्में और घटती लोकप्रियता ने उन्हें काफी परेशान कर दिया। इस उदासी और निराशा से बचने के लिए बॉबी ने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। वो दिन रात घर में बंद रहकर शराब पीते थे और अकेलेपन में डूबे रहते थे। धीरे धीरे शराब की लत ने उन्हें डिप्रेशन की ओर धकेल दिया। 2011 से 2015 तक तो ऐसा लगा जैसे बॉबी देओल पूरी तरह से गायब हो गए हों। अब उनके पास ना कोई काम था, ना कोई मकसद। वो सिर्फ घर में बैठकर दिन काट रहे थे। उनकी इस हालत ने पूरे परिवार को परेशान कर दिया था। उनकी पत्नी, बच्चे, पिता धर्मेंद्र और भाई सनी देओल सभी उनकी इस हालत से बेहद दुखी थे। घर में माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। हर कोई चाहता था कि बॉबी फिर से पहले जैसा हो जाए। बॉबी देओल का परिवार उनकी इस हालत से बेहद परेशान था। सब चाहते थे कि वो इस बुरी आदत से छुटकारा पा लें। सलमान खान देओल परिवार का बहुत सम्मान करते थे। जब उन्होंने बॉबी की हालत के बारे में सुना तो वो बेहद दुखी हुए। उन्होंने बॉबी से मिलने का फैसला किया और जब उन्होंने बॉबी को उस हालत में देखा तो वो भी काफी परेशान हो गए। सलमान खान ने बॉबी देओल से घंटों बात की। उन्होंने बॉबी को समझाया कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ये सब कुछ हमेशा नहीं रहता। उन्होंने बॉबी को बॉलीवुड में वापसी करने के लिए प्रेरित किया और हर संभव मदद का वादा किया। सलमान की बातों और परिवार की चिंता को देखकर बॉबी ने खुद को संभालने का फैसला किया। उन्होंने एक बार फिर जिंदगी से लड़ने की ठान ली और फिर फिल्म पोस्टर बॉयज के साथ उन्होंने बॉलीवुड में धमाकेदार वापसी की। हालांकि इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली क्योंकि उस समय कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से पोस्टर बॉयज को दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में मुश्किल हुई। ये फिल्म मराठी फिल्म का रीमेक थी, जिसके कारण कुछ दर्शकों ने इसे पहले से देखा हुआ था। इसके बाद सलमान खान ने बॉबी देओल को अपनी फिल्म रेस 3 में लिया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बॉबी को फिल्म के लिए एकदम फिट दिखने के लिए कहा और खुद उनकी ट्रेनिंग में भी मदद की। सलमान की मदद से बॉबी ने न सिर्फ अपना वजन कम किया, बल्कि एकदम नए अवतार में दर्शकों के सामने आए। रेस 3 के बाद बॉबी देओल का कैरियर एक बार फिर पटरी पर आ गया। वो एक नए जोश और उत्साह के साथ फिल्मों में काम करने लगे। रेस 3 के बाद बॉबी देओल ने लगातार कई हिट फिल्में दी। यमला पगला दीवाना 2, हाउसफुल 4, क्लास ऑफ 83, लव हॉस्टल जैसी फिल्मों ने बॉबी के करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उनकी मेहनत और लगन देखकर पूरा परिवार बेहद खुश था। लेकिन बॉबी की जिंदगी में एक और बड़ा सरप्राइज छुपा हुआ था। 2023 के दिसंबर में उनकी फिल्म एनिमल का ट्रेलर रिलीज हुआ और ये इंटरनेट पर छा गया। इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ रणबीर कपूर भी थे। बॉबी इस फिल्म में एकदम नए अवतार में नजर आए। दमदार शरीर, स्टाइलिश लुक और जबरदस्त एक्टिंग। फिल्म का ट्रेलर कुछ ही घंटों में YouTube पर लाखों व्यूज पार कर गया और लोगों ने बॉबी के इस नए अवतार को खूब सराहा। एनिमल के ट्रेलर ने लोगों को इतना उत्साहित कर दिया था
कि लोग फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जब फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर धमाका हो गया। पहले दिन ही फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बॉबी देओल की एक्टिंग की हर तरफ तारीफ हो रही थी, लोग उनके दीवाने हो गए थे। दरअसल आश्रम वेब सीरीज में उनके किरदार बाबा निराला ने भी लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बना ली थी। एनिमल और आश्रम की सफलता के बाद बॉबी देओल का कैरियर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। अब हर बड़ा निर्माता उनके साथ काम करने के लिए बेताब था। बॉबी देओल ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया भी है और बहुत कुछ पाया भी है, लेकिन आज वो एक बार फिर से बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शुमार हैं। और सिर्फ बॉबी ही नहीं, पूरा देओल परिवार आज बॉलीवुड पर राज कर रहा है। सनी देओल की गदर 2 ने भी 2023 में धमाल मचा दिया था और धर्मेंद्र जी अभी भी सक्रिय रूप से फिल्में कर रहे हैं। देओल परिवार की अगली पीढ़ी भी बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी है। सनी देओल के दोनों बेटे और अब बॉबी देओल का बेटा भी फिल्मों में नजर आएंगे। लगता है देओल परिवार का जलवा बॉलीवुड में अभी कई सालों तक बना रहेगा। दोस्तों, अगर आपको बॉबी देओल की ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन बिना दबाए मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो में।